Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि अक्टूबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं कैप्रिकॉन पीपल, ये अक्टूबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आया है। ये महीना क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए जनरल एनर्जीज की फॉर्म में कैप्रिकॉन्स, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देन इज 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देन इज 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। ओके कैप्रिकॉन पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक एयर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ अपनी लाइफ में आगे की और मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट हर एक स्फेयर में एनर्जी स्पीड अप होंगी, ठीक है। और आपकी लाइफ में जो भी फैसले आपको बनाने हैं, जो भी चीजें आपको सोचनी है या जिन पर एक्ट करना है, बहुत लॉजिकली और इंटेलेक्चुअली करना होगा। आपको कोई भी इमोशनल डिसीजन नहीं बनाने हैं। जल्दबाजी करेंगे आप डिसीजंस बनाने में, उस एनर्जी को कंट्रोल करना है। आप बहुत ज्यादा डिसिसिव रहने वाले, आर या पार का फैसला करने वाले रहेंगे आप इस महीने में। आपका फोकस अपने ऊपर बना रहेगा, अपनी लाइफ के ऊपर बना रहेगा। आपको अंदर से महसूस होगा कि अपनी जिंदगी को आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चैनलाइज करना है। आप बहुत ज्यादा इंपल्सिव रहने वाले हैं। इस एनर्जी को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर बहुत ही ज्यादा हर एक चीज के लिए आप इंपल्सिव रहेंगे तो हो सकता है कि आप कोई गलत फैसले बना लें। देखिए, अभी तक आपके साथ जो भी गलत हुआ है, जो भी नेगेटिव हुआ है, उस चीज को आप रिलीज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में एक नए फेज की ओर बढ़ना है अगर, तो आपको पुरानी एनर्जीज को रिलीज करना होगा। कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, कौन सा पर्सन आपको सही समझता है, कौन सा पर्सन आपको गलत समझता है, लोग आपके पीठ के पीछे क्या बातें करते हैं, इन चीजों पर आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। आप जब इन एनर्जीज को पीछे की ओर धकेल देंगे तो ऑब्वियसली आप खुद एक हैप्पी फ्यूचर की तरफ को बढ़ेंगे। अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा शांति स्थापित करने की आपको कोशिश करनी है। आपकी लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन चल रही थी जो आपको बहुत ज्यादा पेन दे रही थी, जिसमें आप वेटिंग एनर्जीज में थे, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही है। चाहे वो आपका कोई करियर पाथ हो या कोई प्रोजेक्ट हो या कोई ऐसा रिलेशनशिप हो जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, वो चीजें खत्म होंगी। आप इस महीने में इस सिचुएशन के खत्म होने से थोड़ा सा खुश भी होंगे, थोड़ा सा उदास भी होंगे, थोड़ा सा आपको रिलीफ भी महसूस होगा, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, बट अपने फियर्स को एक साइड में रखकर अपनी लाइफ के इन चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है। और आपको ये चीज सोचने की जरूरत है कि आपकी लाइफ में कुछ बेहतर होने वाला है। आप एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ तभी बढ़ पाएंगे जब इस एनर्जी को आप समझ लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मतलब एक पेनफुल साइकिल आपका खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक नए साइकिल की शुरुआत भी नजर आ रही है। आपके जितने भी चैलेंज भरे वक्त थे या
सिचुएशंस थी वो यहाँ पर मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, आपको एक चैन की सांस लेने का मौका मिलेगा। ये वक्त सिर्फ लाइफ के एक स्पेयर में नहीं था, मल्टीपल स्पेयर्स में था। हो सकता है आपको इमोशनल कंटेंटमेंट नहीं मिल रही थी, हो सकता है कि आप फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में जरूरत से ज्यादा इनपुट दे रहे थे लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिल रहे थे। इसलिए मैं कह रही हूँ, जो आपके चैलेंज भरे वक्त थे, क्योंकि अलग अलग स्पेयर का अलग अलग टाइम रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें रिलीज होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। पास्ट को लेट गो कीजिएगा, अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ को आपको बढ़ना है। और अगर आप बहुत टाइम से ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो इस महीने में इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, इस महीने में अपनी फाइल लगाइएगा, आप फॉरेन लैंड्स जा पाएंगे। आपका वीजा अटका हुआ था, वीजा मिलने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पर। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। इस महीने में आपको ना कुछ ऐसे इमोशनल एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपको पहले कभी नहीं हुए। ठीक है, लोग आपके प्रति ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने वाले हैं और आपको इस चीज पर बहुत ज्यादा शक होगा कि इनको हुआ क्या है। ठीक है, ये चीजें आपने पहले कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की। आपकी किसी के साथ बहुत गहरी फ्रेंडशिप होती हुई मुझे नजर आ रही है, आपको किसी से कोई इमोशनल मैसेज मिल सकता है, आप किसी सोशल इवेंट में इस महीने में जा सकते हैं। आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहेंगे, दूसरों के प्रति काइंड रहेंगे। ठीक है, और आप ना ये जो इमोशनल एक्सपीरियंस गेन करने वाले हैं, इस चीज से आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि अब आपको ये चीजें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको ईश्वर ये सारी चीजें देने वाले हैं। ठीक है, जब आप किसी चीज के पीछे पीछे भागते हैं, वो चीज आपके हाथ में नहीं आती है, लेकिन जब आपको उसकी चाहत नहीं होती है ना, तो वो चीजें आपको अपने आप मिल जाती हैं। वही इस बार भी आपके साथ होने वाला है। यहाँ पर किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखिएगा। सामने वाले को आपकी बात पसंद आए ना आए, आपको अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखना है और अनइमोशनल होकर अपनी बात को कह देना है। ये मत सोचिएगा कि सामने वाला अपने आप समझ जाएगा, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज होंगी और सारा का सारा ब्लेम आपके ऊपर आ सकता है। इसलिए जो भी कुछ आपको महसूस हो या आप किसी को कुछ बताना चाहते हो, आप क्लियरली बताइएगा। उस पर्सन को ये मत समझिएगा कि अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, और आपको जो भी फैसले लेने हैं, प्रैक्टिकल होकर फैसले लेने हैं। अगर आप किसी सिचुएशन में ऐसा महसूस करें कि आप अटक गए हैं, तो आप किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस ले सकते हैं। आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट भी जरूर मिलेगी। ठीक है, इस महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी डायरेक्शन चेंज होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत टाइम से खुद को अंडर एस्टिमेट करते आए हैं, बट आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स को मटेरियलाइज कर सकते हैं। आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। आपको अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, और एक बार आप प्रायोरिटीज अपनी सेट कर लेंगे तो आप अपनी लाइफ में अलग अलग चीजें एक ही टाइम पर कर पाएंगे। ठीक है, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, आप इंडिपेंडेंट इस महीने में काफी ज्यादा रहने वाले हैं। आप दूसरों की केयर उतनी ज्यादा इस महीने में नहीं करेंगे, इस महीने में आप अपनी केयर करेंगे। आप बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहेंगे। इन एनर्जीज में रहने में कोई हर्ज नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनटिल एंड अनलेस ये एनर्जीज सेल्फिश हो। देखिए, अगर आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं दूसरे का बुरा करके, तो ऑब्वियसली उस चीज में बुराई है। वो आपके लिए बैड कर्मा क्रिएट करेगा। इस महीने में आप एक्सट्रीमिटीज में एक्ट करने वाले हैं। या तो आप किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करेंगे, या आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे, या बहुत ज्यादा स्पेंड करेंगे, या आप बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करेंगे, या फिर आप बहुत ज्यादा इमोशनली किसी के लिए अवेलेबल होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे। तो एक ग्रे जोन भी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट जोन में ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले, बहुत काम करने वाले हैं। ठीक है, और जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होगा, तो अपनी बॉडी को परेशान करने की जरूरत नहीं है, उतना ही काम कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक सिचुएशन पर आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा आपको, तो आप किसी की मदद ले सकते हैं। अगर कोई इंसान आपकी मदद करने के लिए तैयार है कि आपको इतना ज्यादा अपने आप को ओवरबर्डन करने की जरूरत नहीं है, दैट पर्सन विल हेल्प यू, तो उसे मौका दीजिएगा। आपको भी अपनी जिंदगी एंजॉय करने का पूरा हक है, आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करना सीखिए। ओके, सो आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल, आपको ये जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का होगा,
आइए जानते हैं अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए किस तरह का लव लाइफ के रिगार्ड में रहने वाला है। कैप्रिकॉन्स, द स्टार का कार्ड है, किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, यूनिटी का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज बैलेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, हम सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, इस महीने में आप इस रिश्ते से आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे आप ज्यादा कंसर्न नहीं रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो कुछ भी आप इस रिश्ते के लिए कर सकते थे आपने कर लिया। अब आप और ज्यादा ओवरबर्डन्ड होकर इस रिश्ते की वजह से अपनी जिंदगी को अटका कर नहीं रख सकते हैं। आपके इस रिलेशनशिप में इस तरीके का जो बदलाव है आपके अंदर बहुत अचानक से आने वाला है। ठीक है, महीने की स्टार्टिंग में 2-3 दिन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, रिश्ते पर काम होना चाहिए। आप ऐसा फील करेंगे कि नहीं, थोड़ा सा ना मुझे एक मौका और दे देना चाहिए। लेकिन आपको उसके बाद किसी के थ्रू कोई गाइडेंस मिलेगी, कोई पर्सन आपको गाइड करेगा या यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई गाइडेंस मिलेगी कि आप जो कर सकते थे इस रिश्ते के लिए आपने कर दिया है। ठीक है, और अब आपको अपने ब्राइटर फ्यूचर की तरफ को आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपके पार्टनर आपकी आज कद्र नहीं कर रहे हैं तो फ्यूचर में वो आपकी क्या ही कद्र करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे अपने पार्टनर से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं आपके पार्टनर मुझे आपको कांटेक्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फुल मून के आसपास आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे और आप अपने पार्टनर से बहुत कटाक्ष शब्दों में बात करने वाले हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत क्लियरली कह देंगे कि अब आपको उनकी कोई जरूरत नहीं है। आपके पार्टनर आपको ब्लेम लगाने लगेंगे, आप उन्हें ब्लेम करने लगेंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक फाइटिंग एनर्जी जनरेट होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है और आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पार्टनर अब आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप अपनी लाइफ को बैलेंस में ले जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों की एडवाइस गैदर करेंगे, बहुत सारे लोग आपको आपके लव लाइफ के रिगार्ड में गाइडेंस देने वाले हैं, सजेशंस देने वाले हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको हर किसी के सजेशंस मानने हैं, लेकिन आप सबकी एडवाइसेस को सुनिएगा जरूर और सबकी बातों को सुनने के बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसे साथ रखते हुए आप अपनी लाइफ का फैसला बिल्कुल बना सकते हैं। आप अपनी लाइफ को इवन बैलेंस में लेकर जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर आप अपने पुराने रिश्ते से मूव ऑन कर रहे होंगे। इस रिश्ते की वजह से आप काफी ज्यादा ओवरबर्डन रहे हैं तो अपने आप को रिलीव्ड महसूस कर रहे होंगे। वहीं पर कोई पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है, कोई पर्सन आपसे बहुत प्यार भरी बातें करने वाला है और ये पर्सन ना आपके लिए बिल्कुल सही है। ये नए पर्सन आपको मिलेंगे और आप अपने गुस्से के बाण इस पर्सन पर भी चलाने वाले हैं। लेकिन इस पर्सन को आपके गुस्से से कोई मतलब नहीं है। उस गुस्से के पीछे दर्द क्या है उस चीज से इस पर्सन को मतलब होगा। आप जितना मर्जी इस पर्सन को अपने से दूर धकेलने की कोशिश कर लीजिएगा, जो ये नया पर्सन है ये बार बार आपके साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाने की तरफ को चलते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नए पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। इस पर्सन के जो ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ये जो नए पर्सन है ये आपको हर्ट करने नहीं आ रहे हैं, ये आपके कोई कार्मिक नहीं है। इन पर्सन को आप हाँ बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन हो तो किसी के कहने पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इवन मेरे कहने पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने इस रिश्ते के लिए चाहे कुछ भी कर लें, आपके पार्टनर को आपकी कद्र नहीं है। ठीक है, आप अपने पार्टनर से ना इमोशनली डिटैच होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और इवन आपको ये फील होगा कि आपके पार्टनर को हर किसी की पेन नजर आती है, हर किसी की सफरिंग नजर आती है, लेकिन आपको वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि आप तो उनके लिए हैं ही। ठीक है, इस चीज से आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे और अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं।
ठीक है? आपके पार्टनर जब भी आपसे कोई बात कहेंगे तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने के पूरे चांसेस हैं। आपको इवन आपके लव लाइफ के रिगार्ड में, आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में किसी पर्सन के थ्रू गाइडेंस भी मिलेगी। वो पर्सन आपको बताएँगे कि आप बहुत जल्दबाज़ी में फैसला बना रहे हैं, आप अपने पार्टनर को गलत समझ रहे हैं, थोड़ा-सा टाइम दीजिए, आपको भी अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि पहले बैलेंस में आना मेरी प्रायोरिटी है, ठीक है? मेरे पार्टनर को अगर मेरी कोई परवाह नहीं है, तो मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पार्टनर की, ठीक है? आपकी ऐसी एनर्जीज़ रहेंगी और वहीं पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई और व्यक्ति आपसे बहुत प्यार से बात करेगा। आपकी नई फ्रेंडशिप हो सकती है, फ्रेंडशिप का मतलब एक रिलेशनशिप नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन से जुड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं जिसके साथ आप दिल खोलकर बातें कर पाएँगे और वो पर्सन ना आपको इमोशनली नर्चर करके आपको आपके पार्टनर की ओर ही लेकर जाने वाले हैं। मतलब एक सही गाइडेंस आपको किसी पर्सन से मिलने वाली है और आपको ये यकीन दिलाएँगे ये पर्सन कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत ब्राइट है। जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो अभी के लिए ही हैं। आने वाले वक़्त में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है? कभी-कभी टाइम ही ऐसा चल रहा होता है। तो आप समझ जाएँगे इस बात को। आप अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई भी गलत फैसला मत बनाइएगा। आपके अंदर अगर आपके पार्टनर को लेकर इतना ज़्यादा एग्रेशन है भी ना, तो सामने से हमेशा बोलने की कोशिश मत कीजिएगा। नहीं तो क्लैशेस होंगे, लड़ाइयाँ होंगी और कई बार हम गुस्से में ऐसे शब्दों को बोल जाते हैं, जिन्हें वापस ले पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम अपने शब्दों को वापस ले ही नहीं पाते हैं। ठीक है? तो आपको अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। आपको अगर लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप उनके साथ ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स जो लोग सिंगल हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरीके का रहने वाला है। देखिए, आप शादी के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। इस महीने में आपके पेरेंट्स आपके पीछे-पीछे भागेंगे कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, उम्र निकल रही है, लेकिन आप इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर वो किसी के साथ मीटिंग अरेंज कर भी देंगे, तो आप उस पर्सन से मिलने ही नहीं जाएँगे। आप अपने पेरेंट्स से बहुत कटाक्ष शब्दों में इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इवन पेरेंट्स के साथ इस चीज़ के रिगार्ड में लड़ाई-झगड़ा भी हो सकता है। बट आपको गाइडेंस मिलेगी किसी पर्सन के थ्रू जो आपको बहुत प्यार से समझाएँगे कि शादी तो करनी ही है, ठीक है? अगर आप अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं तो उसमें भी पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये पर्सन इस चीज़ के लिए प्रेरित करेंगे कि एटलीस्ट आप एक बार सामने वाले इंसान से मिल तो लीजिए। आपको सही लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो भी आपकी मर्ज़ी, ठीक है? तो आप ना किसी पर्सन से मिलने ज़रूर जाएँगे। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आप किसी पर्सन को मिलने चले जाएँगे। पहले तो घर में बहुत लड़ाई-झगड़ा इस चीज़ के रिगार्ड में होने वाला है। लेकिन आप जाएँगे किसी पर्सन से मिलने, रिश्ता आएगा आपके लिए, ठीक है? और उस पर्सन को मिलने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, ये पर्सन सही है, ठीक है? इस पर्सन को मेरी इमोशनल नीड्स समझ आ रही है। और इस पर्सन के साथ आपकी नवंबर-दिसंबर तक शादी हो सकती है, पूरी संभावनाएँ हैं। ये जो पर्सन जिनका रिश्ता आपके लिए आने वाला है, जिनको आप 2-3 बार इसी महीने में मिलने वाले हैं, इनके जो ज़ोडिएक साइन्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, वो हैं एरीज़, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरीके की होंगी? ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है? तो यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देन इज 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ईगो का कार्ड है। देखिए, इस महीने में जो करियर की एनर्जीज है वो काफी ज्यादा बैलेंस में रहने वाली है, लेकिन आपको एडवाइस देने वाले बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द होंगे। उन लोगों की बात को आप सुन सकते हैं, उनके आइडियाज को समझिए, अपने आइडियाज के साथ उन आइडियाज को मर्ज कीजिए और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया या एक बेटर सॉल्यूशन आप बना सकते हैं। इस महीने में अगर किसी छोटे से कॉम्प्रोमाइज से आपके करियर की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो कॉम्प्रोमाइज करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है? मैं आपको आपके बिलीफ सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं कह रही हूँ। आपको
कॉम्प्रोमाइज करना है अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, रातों को अपने करियर के बारे में नहीं सोचना है। रातों को अगर अपने करियर के बारे में सोचते चले जाएंगे तो नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लेंगे। आपको ऐसा लगेगा चाहे मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूं, जो मर्जी कर लूं, मेरे करियर में कोई भी चीज में स्टेबिलिटी आती ही नहीं है। आपको अपने करियर के रिगार्ड में चिंता करनी बंद करनी होगी और रात का अपना स्लीपिंग पैटर्न आपको सेट करना होगा। पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की थी तो आपको उस तरह का आउटकम नहीं मिला, और अपने करियर को लेकर आपने पास्ट में भी सफर किया है। वो चीज इस महीने में सरफेस होगी, एक डर सरफेस होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। उस डर को आपको रिलीज करना है। अगर आप उस डर को रिलीज कर देंगे तो आप अपने पोटेंशियल को समझकर बहुत ज्यादा काम कर पाएंगे। इस महीने में अपने आसपास वाले लोगों से सावधान हो जाइएगा, अपने टीम से सावधान रहिएगा। कोई भी इंसान आपको किसी भी वक्त पर नुकसान पहुंचा सकता है, कोई भी इंसान आपको बैकस्टैप कर सकता है। अपनी जो कीमती चीजें हैं उनका ध्यान रखिएगा, अपने वैल्यूएबल्स का ध्यान रखिएगा, मोबाइल का ध्यान रखिएगा, अपने कीज का ध्यान रखिएगा, वॉलेट का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपनी ज्वेलरी का ध्यान रखिएगा। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि क्योंकि कोई भी इंसान आपको हार्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लोगों की नजर आपके ऊपर बनी रहेगी, आपकी खुशियों के ऊपर बनी रहेगी। आपका एक बार पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब अगर हो गया ना तो आप अपने करियर को संभाल नहीं पाएंगे। ये बात आसपास वाले लोगों को समझ आएगी, इसीलिए वो कुछ ऐसी चीजें करने वाले हैं जिससे कि आप परेशान हो जाएं और एक अलग ही जोन में सोचें। तो आपको लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। अपने प्लानिंग्स किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी है। आप अपने करियर में क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह से उसे प्लान कर रहे हैं, इस बारे में किसी के साथ भी कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस महीने में कर्जा लिया हुआ है तो वो कर्जा आप चुका पाएंगे, और अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो इस महीने में वो लोन आपको मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। सही वक्त पर लिया गया लोन चुकाने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, और इस महीने में मनी का इनफ्लो बना रहेगा। ठीक है, मनी को लेकर कोई टेंशन नहीं रहने वाली है। इस महीने में अगर मनी के सोर्सेस बढ़ते हैं तो आपको डोनेशन या चैरिटी करना नहीं भूलना है। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आप करियर की टर्म्स में अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई इंसान आपके बिहाफ पर फैसले बनाने की कोशिश करेगा तो आप उसे ये मौका कभी नहीं देंगे। ठीक है, आप अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनते हुए अपने करियर को बेहतर बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और जो काम आप अपने करियर में करना चाह रहे थे लेकिन मजबूरियों की वजह से नहीं कर पाए, वो काम इस महीने में आप मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। ईश्वर आपको वो रास्ते दिखाएंगे जिस रास्ते पर चलकर आप अपने करियर को उस डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं जो आपके सपनों की ओर जाता है। ठीक है, जो डायरेक्शन आपको आपके सपनों की ओर लेकर जाती है। ठीक है, पास्ट में अगर आपको किसी ने आपके करियर के रिगार्ड में चैलेंज किया था कि आप तो ये कर ही नहीं सकते हैं, या आपको किसी ने नीचा दिखाया था, उस पर्सन को माफ कर दीजिएगा। आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। किसी की एनर्जी में टैप इन आपको नहीं करना है। कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है इस चीज पर फोकस बिल्कुल मत कीजिएगा, और अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ ज्यादा जोड़ने की कोशिश भी नहीं करनी है आपको। उससे क्या होगा, आपका माइंडसेट नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, और आपको किसी को नीचा भी नहीं दिखाना है। अगर आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो आप समझ लीजिएगा कि अपने लिए आप गलत कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। स्पेशली अपनी वर्क प्लेस पर किसी को नीचा नहीं दिखाना आपको। ठीक है, सामने वाले इंसान ने आपको हर्ट किया, उसने अपना कर्मा क्रिएट किया है, ईश्वर अपने आप देख लेंगे। आपको किसी को सजा देने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरीके की होगी, किस तरह की हेल्थ रहने वाली है इस मंथ में आपकी, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, इस महीने में अपनी हेल्थ को लेकर ना आपको अपना माइंडसेट नेगेटिव नहीं बनाना है। ऐसा मत कीजिएगा कि कुछ भी खाना आप शुरू करते हैं। ठीक है, नहीं तो जो आपकी हेल्थ के रिगार्ड में प्रॉब्लम्स खत्म हुई है ना, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी। अभी कुछ प्रॉब्लम से आप बाहर निकले हैं अपनी हेल्थ के रिगार्ड में, तो वो प्रॉब्लम्स दोबारा से स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं। घर का कोई पर्सन आपको आपकी हेल्थ के रिगार्ड में गाइडेंस देने वाला
वाला है, उस पर्सन की गाइडेंस को ज़रूर सुनिएगा, ठीक है? हेल्थ अगर आपकी बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रही थी, इस महीने में अपनी हेल्थ पर काम कीजिएगा। आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपने एक्सट्रीम मेहनत करके भी हासिल नहीं किए हैं। अगर आप पहले ही एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ अपनी हेल्थ पर काम करना छोड़ देंगे तो हेल्थ डिटेरियोरेट भी हो सकती है, मेजर इश्यूज भी हो सकते हैं। डरा नहीं रही हूँ, पहले से आपको अवेयर कर रही हूँ, आप चीज़ों को संभाल सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरीके का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर 4 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज द लवर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, अगर मैं बात करूं मनी के टर्म्स में इन्वेस्टमेंट की, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भाग रहे हैं कि इसी चीज में मुझे इन्वेस्ट करना है, मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ है कि मुझे इसी में ही इन्वेस्ट करना है, तो आप गलत डिसीजंस बना लेंगे। आपको अगर सामने से कोई अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद नजर आती है कि यहाँ पर इजीली इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वहां पर आप इन्वेस्ट कीजिएगा। रात के टाइम पर इन्वेस्टमेंट के आपको कोई भी डिसीजन नहीं बनाने, इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं बनाना, किसी को बताकर कोई डिसीजन नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आपने अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में किसी से भी कुछ भी शेयर किया तो उस पर्सन की नजर लग सकती है, ठीक है? ये महीना इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में उतना तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं, सामने से कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो अगर ऑप्शंस निकल कर आते हैं तो जिस ऑप्शन की तरफ आपकी इंट्यूशन आपको जाने के लिए कहेगी, आप उस डायरेक्शन की तरफ को जाइएगा, उस अपॉर्चुनिटी की तरफ को जाइएगा, ठीक है? तो मनी की टर्म्स में आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन घर बनाने के लिए, लैंड लेने के लिए या कोई कॉमर्शियल लैंड लेने के लिए ये महीना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस महीने में लैंड की कोई डील आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा, डूब जाएगा, आप किसी कोर्ट केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ समर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको अपने अंदर से डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी को बाहर निकालना होगा, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी को बाहर निकालना होगा। आपका मन नहीं करेगा स्टार्टिंग में पढ़ाई करने का, जब तक आप अपने वो पास्ट की चीज को रिलीज नहीं करेंगे ना, कि पास्ट में भी एग्जाम दिया था, क्लियर नहीं हो पाया, या फियर को रिलीज नहीं करेंगे कि पता नहीं ये एग्जाम क्लियर होगा भी या नहीं होगा, तो आप सच में ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको अपने लिए पढ़ाई करनी है, ठीक है? कोशिश कीजिएगा कि अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ाई कीजिएगा, दिन के टाइम पर पढ़ाई कीजिएगा, रात के टाइम पर आपसे पढ़ाई हो नहीं पाएगी, ठीक है? आप ये सोचकर चलिएगा कि अगर आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपका फ्यूचर कितना अच्छा होगा। जब आप इस तरह से सोचेंगे, ऑब्वियसली आप पढ़ाई कर लेंगे। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में भी अगर ऑपरेट करेंगे तब भी आपका ये एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। मन लगाकर, फोकस्ड रहकर, अपना 100% देकर आप पढ़ाई कीजिए। आपका चाहे कितना भी डिफिकल्ट कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, वो क्लियर जरूर होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर मुझे क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। आप कोई ऐसा एग्जाम देना चाहते हैं जहाँ पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। कोई बहुत ही डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है
जिसका ये लास्ट चांस है, ज़रूर लीजिएगा ये चांस। अगर आप फ़ोकस्ड करके पढ़ाई कर पाए हैं तो चांस ले सकते हैं आप, ठीक है? और अगर आप प्रमोशनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर मुझे क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप फ़ॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं, उसके रिगार्ड में कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे आइल्स का एग्ज़ाम है, तो वो क्लियर होता हुआ भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कैप्रिकॉर्न पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको इस महीने में क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है, देन इज ग्रीन तारा माँ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फॉरगिवनेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन हीलिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टीचर अवेकन्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको अपनी इंट्यूशन पर पूरा भरोसा करना है। आपकी इंट्यूशन अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए गाइडेंस देगी, तो वो बिल्कुल सही गाइडेंस होगी और आप अगर उस चीज़ पर भरोसा करके अपनी लाइफ के फैसले बनाएँगे, तो वो फैसले गलत नहीं होने वाले हैं। काल चक्र में परिवर्तन हो रहा है, आपकी लाइफ का स्फीयर चेंज हो रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी। थर्सडे के दिन पर आपको पीले रंग की चीज़ों का दान करना, आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं, 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कीजिए। आप थर्सडे के दिन पर पीले रंग का टीका ज़रूर लगाइए। आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं या फिर आप केसर का टीका लगा सकते हैं। थर्सडे के दिन पर पीले रंग के वस्त्र आप ज़रूर धारण कीजिएगा, ठीक है? आपको इस पूरे महीने में माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप की आराधना करनी है। आपको माँ से प्रोटेक्शन मिलेगी, आपके कुछ कार्मिक कॉर्ड्स भी कट होंगे। अगर किसी इंसान से अचानक से आपकी बात होनी बंद हो जाए, तो उस इंसान को दोबारा अपने जीवन में मत लेकर आइएगा, क्योंकि वो पर्सन आपका कार्मिक होगा और उस पर्सन से माँ ही आपको अलग करने वाली है। आपको अपने आप को लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, माँ पर भरोसा रखिए और निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहिए। वेडनेसडे से आप माँ की आराधना शुरू कीजिएगा अक्टूबर के महीने में, ठीक है? यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड है। देखिए, पास्ट में अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, आपको किसी ने नीचा दिखाया है, तो उस इंसान को माफ़ कर दीजिएगा। जितनी आसानी से मैंने कह दिया है, आपके लिए ये चीज़ करनी उतनी ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो आपके एक्शंस उतने क्लियर नहीं हो सकते हैं। आपको यूनिवर्स के शिव तत्व की तरफ से हीलिंग मिलेगी, अगर आपने उस पर्सन को माफ कर दिया तो, ठीक है? और आपके एक्शंस में क्लैरिटी आने लगेगी। अपने हार्ट चक्र को इस महीने में आपको हील करना है। खुद को रिचार्ज कीजिए, रिट्रीट कीजिए, सेल्फ लव की एनर्जीज में ऑपरेट कीजिए, ईश्वर से सवाल करने आप बंद कर दीजिए और आप वो कीजिए जो आपको लगेगा कि सही है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन अनफोल्ड हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें अब आपको समझ में आने वाली हैं। अपने आप को रिसीविंग मोड में रखिए। और अगर आपसे कोई आपका एक्सपीरियंस माँगता है, तो उस इंसान को एक्सपीरियंस दीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई आपसे कुछ नहीं कह रहा है, किसी को आपके एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, सामने वाला इंसान आपको ये दिखा रहा है कि वो आपसे सुपर इंटेलिजेंट है, तो उस इंसान को वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है? कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। आपके समझाने से अगर कोई नहीं समझ रहा है, तो वो उसकी मर्ज़ी है, ठीक है? तो आपको बिना माँगे किसी को कोई एडवाइस नहीं देनी है, ओके? और ट्यूसडे के दिन पर आप लाल रंग की चीज़ का दान कीजिए। आप मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, लाल चंदन की लकड़ी होती है छोटी-सी, आप उसका दान कर सकते हैं। सो आई होप आपको मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं? डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस महीने डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है, क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड है, असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है, फार अवे प्लेसेस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वास्ट विस्टास का कार्ड है। देखिए,
डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आप उस प्रॉब्लम को ऊपर से देखेंगे। मतलब आप उस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करेंगे जैसे कि वो किसी और की ज़िंदगी में हो, तो आप क्या एडवाइस करेंगे, वैसी एडवाइस आपको अपने लिए फॉलो करनी है, ठीक है? और अपने आप को नए हॉरिज़न्स के लिए तैयार कीजिए। आपकी लाइफ का एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है। इस महीने में आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा। आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। पास्ट की एनर्जीज़ से खुद को बाहर निकालिए, अपने आप को प्यूरिफाई कीजिए, अपनी वाइब्रेंट लाइफ फोर्स को आपको पहचानना है और जर्नी का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखना है। आपको इस जर्नी का कंट्रोल रिलीज़ करना है। अपनी सोच के दायरे को बढ़ाइए। बहुत कुछ ईश्वर ने आपके लिए प्लान किया हुआ है। अब वो सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे मिलने लगेंगी। ओके, सो आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।